नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकुंभरी मंदिर पर पूजा अर्चना कर यह यात्रा शुरू हुई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस यात्रा से दूर हैं। हाल के वर्षों में यह पहला मौका है जब यूपी में कांग्रेस का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसमें गांधी परिवार से कोई शामिल नहीं है। लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में पिछले दिनों हुई एक बैठक पर ध्यान देना होगा। पिछले दिनों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और यूपी की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ यूपी के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में यूपी से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ कई और नेता शामिल हुए। यूपी के नेताओं ने यूपी जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भागीदारी का अनुरोध किया, लेकिन राहुल ने बैठक में जो कहा उसने कहीं ना कहीं यह साफ कर दिया कि गांधी परिवार की नजर में अब उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल के अमेठी से सांसद बनने तक हुआ करती थी। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में पार्टी के नेताओं में उत्साह की कमी है। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 4 ऐसे नेता थे जो सीएम बनना चाहते थे और सभी ने मेहनत कर पार्टी को जिताया, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में ऐसे 3 भी नेता नहीं हैं जिनका सपना सीएम बनने का हो और उसके लिए वो कुछ भी करने का मादा रखते हो। कुल मिलाकर यूपी के नेता बस केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां ना पार्टी खड़ी हो पा रही है और ना ही जीत पा रही है। राहुल के इस बयान पर यूपी की सत्ता के गलियारों में खूब चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक जानकार इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है कि पहले अपने दम पर संगठन को खड़ा कीजिए, कुछ करके दिखाइए, फिर केंद्रीय नेतृत्व या गांधी परिवार से उम्मीद कीजिए। वैसे राहुल की इस तल्खी का आधार भी है। वो 1999 से लगातार अमेठी के सांसद रहे, लगातार यूपी में एक्टिव रहे, लेकिन संगठन खड़ा नहीं हो सका। राहुल गांधी के दौरों पर नजर डालें तो कांग्रेसी नेताओं की भीड़ एयरपोर्ट से उनके सभा स्थल तक खूब दिखाई देती थी। वो अमेठी का दौरा करने आते तो लखनऊ से अमेठी तक तमाम कांग्रेसी नेता उमड़ पड़ते, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौटते यूपी कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसर जाता था। राहुल के बाद प्रियंका गांधी 2019 से यूपी में सक्रिय हुई। सोनभद्र से लेकर लखीमपुर खीरी तक प्रियंका गांधी ने अपने तेवर से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौटती वहीं वापस पुराने ढर्रे पर पार्टी आ जाती। 2019 में कांग्रेस की बुरी हार और अमेठी से राहुल की हार ने कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व को झटका दिया। खुद राहुल गांधी वायनाड से जीते तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति में फर्क समझाने लगे। राहुल के बयान से कहीं ना कहीं उनकी अमेठी में हुई हार का एहसास होने लगा। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी की लोकसभा सीट बचा सकी। इसके बाद 2022 में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पार्टी में जान फूंकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन देखना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 399 पर अपने प्रत्याशी उतारे। इनमें से 387 प्रत्याशियों की तो जमानत ही जब्त हो गई और पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। इस हार के बाद से प्रियंका गांधी ने भी यूपी से दूरी बना ली, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने कहीं ना कहीं कांग्रेस में दक्षिण बनाम उत्तर भारत की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी अब तेलंगाना के उदाहरण दे रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और अहम पड़ाव ज्यादातर दक्षिण में ही रहा था। यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी यात्रा सिर्फ बॉर्डर जिलों से होकर ही गुजरी थी। अब यूपी जोड़ो यात्रा से भी गांधी परिवार दूर ही दिख रहा है। ऐसे में चर्चाएं तेज हैं कि राहुल गांधी को दक्षिण की राजनीति रास आने लगी है और 2024 लोकसभा चुनाव में भी वो अमेठी से दूर ही रह सकते हैं। हालांकि यूपी का कांग्रेस नेतृत्व राहुल और प्रियंका दोनों को ही चुनाव में उतारने की गुजारिश कर चुका है। एक चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से इशारा किया है कि यूपी में कांग्रेस के नेता अपने दम पर
पार्टी संगठन को खड़ा करें और चुनाव में प्रदर्शन करें। फिलहाल कांग्रेस कुछ ही सीटों पर टारगेट करेगी और भविष्य में आगे की रणनीति पर विचार करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।